कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की, और राम का दीवाना बनना सबके बस की, और तम्बाकू को छुड़वाना हर किसी के बस की है। सब कुछ छूट जाएगा लेकिन खाओ लक्ष्मी जी खाओ है। विचित्र महिमा हो गई है काल कलयुग में, बहुत विचित्र महिमा। जब तक जीवन में धर्म रूपी भरत की तरह संत नहीं आएंगे तब तक हर किसी के बस की बात हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती। ये जिंदगी कभी दुखों से दूर नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती। ये जिंदगी कभी दुखों से दूर नहीं होती। अपनी अपनी भक्ति को संभाल के रखना, अपनी अपनी भक्ति को संभाल के रखना, क्योंकि भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती, हर किसी को नसीब नहीं। हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है अपनों को समझाने में। एक पल में तुम भगवान को भुला मत देना, क्योंकि जिंदगी लग जाती है परमात्मा को अपना बनाने में, जिंदगी लग जाती है ईश्वर को अपना बनाने। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। दुनिया से जब बात करते हैं तो फोन में बिल देना पड़ता है, भगवान से बात करते हैं तो अपना दिल देना पड़ता है, बस दिल देना पड़ता है। जीवन में बहुत लोगों को दिल दिया होगा, कितने दिल हैं तुम्हारे हैं? जाल को दिल दे रहे, हम तो तुम्हारा दिल ही तुम्हारा है साहब, कितने दिल हैं तुम्हारे। हमारे लघु भ्राता कहते हैं, एक भजन गाया करते हैं, तो कहते हैं कि एक दिल था जो वो दे दिया हमने आपको। अब ये दिल देने किसी की जरूरत नहीं है, किसी को ये दिल देने की आवश्यकता नहीं। तो कितने दिल वाले हो तुम साहब, कितने दिल वाले? एक दिल वाले हैं भैया, दो वाले कितने हैं? दो वाले कितने हैं? ऐसे कितने लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई भाई, वहां तो था ना। पक्की बात है तुम्हारे तो दो दिल होंगे, एक तो तुमने बाय दो हो बाय जाके पीछे जा कटिंग कटाई, एक तो दिल तुम्हारे बा के पास और एक दिल तुम्हारे पास। बाई के पास जाके पीछे तुम रात में जो रोड मालूम नहीं पता कहां से कहां चले गए। एक लड़का हमारे आश्रम के रोड पे बात करते हुए जा रहा है, रात का टाइम है भैया, वो बात करते करते सेंस हो गया आगे, वो रोड से नीचे साइड पर उसका पैर फिसल गया, फोन कहीं गिरा, वो कहीं गिरा, हमने कहा इनका दिल दे दिया इनने भैया, इन्होंने दिल दे दिया। तो दुनिया से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, और भगवान से बात करने के दुनिया से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, और भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। कितने घरों में संत आ चुके अब तक, हाथ उठाना। कोई भी संत आए हो, क्योंकि संत का मतलब क्या है, संत किसे कहते हैं? संत लाल वस्त्र धारण करें उन्हें संत कहते हैं, या अजयदास महाराज जी की तरह लगे उन्हें संत कहते हैं, या इनकी तरह लगे महाराज जी की तरह उन्हें संत कहते हैं, मास्टर साहब की तरह लगे उन्हें संत कहते हैं, या आप लोगों की तरह लगे उन्हें संत। संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत उसे कहते हैं मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन, अपनी आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, उसे संत कहते हैं। अब संत बन के हमने बुलाया तुम्हें अपने घर,
हमारे दरवाजे में भैंस बंदी होने की, जो देखो भैंस तो बड़ी अच्छी है, दान में दे के दे जाए। ऐसे भी संत आजकल घूम रहे हैं, तो घर में अंदर आए उन्हें कूलर बहुत अच्छो दे के दे, हमारे आश्रम में कूलर ही ना है। ऐसे भी संत घूम रहे, उन्हें गाड़ी बहुत अच्छी है, हमें ना दे दो। मतलब अपनो तेल पटा के पलट लो, कढ़ैया हमें दे दो। ऐसे संत तो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया। कोई पुड़िया बना के बेच रहा है, तो कोई बोतल बना के बेच रहा है। तो जिसके अंदर अगर कहीं किसी जगह लोभ है, किसी जगह मोह है, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग आश्रम जा चुके हैं, हाथ उठाना। दो बातें हमारे अंदर कहीं आज दिन तक किसी ने नोट किए, पहले हाथ उठाओ। एक लोभ कहीं देखा हो कि गुरुजी लोभ करते हैं, और एक कहीं पर मोह देखा हो कि गुरुजी फलाने से मोह करते हैं। चाहे खुद गुरुजी का परिवार का क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें मोह करते हुए। और जिसके अंदर दो चीज है वो संत नहीं है। कई महात्मा में मिल जाते हैं, कहते बाबा जी आश्रम पर, अरे अबे कैसे रह रहे, एक लला रहे वो शादी के लिए, इतने बड़े जटा, इतनी बड़ी उनने वो कर रखी है, लाल पीले कपड़े खूब कसे हैं, और हमसे कहते चलो आश्रम। और वो जगह जगह ठगने के चक्कर। एक लोहा बादशाहपुर के महात्मा अपने यहाँ रहते थे, कितने लोग जानते थे, कोई जटाधारी। हमने आश्रम का मेहनत बना दिया, वो गांव गांव 2-4 लोगों का नंबर ले लिया, ठगने के लिए चले जाते हैं। मैंने ये, मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने ये नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। लोगों ने मुझे बुलाया होगा तो मैंने ये नहीं कहा होगा कि भैया आ रहे तुम्हारे घर दक्षिणा कितनी दोगे, आज दिन तक किसी से कहा? जबकि हम जाएंगे, कितने भी नजदीक जाएंगे तो कम से कम 2000 का गाड़ी हमारी डीजल खा लेंगे तो हम लौट के आएंगे। लेकिन सामने वाला क्यों? क्योंकि सामने वाले ने सब कुछ ही दे दिया, अब तुम्हें मांगने की फिर भी आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा वो हो गया, तुम उसके हो गए, मांगने की जरूरत नहीं। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह भगवान बसे आज भी इस खंबे में, अब भक्ति को प्रहलाद कहाँ, भक्ति को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह भगवान प्रकट हो जाएंगे जब भक्त प्रहलाद जैसे भक्त हो जाएंगे। यहाँ कितने लोग शाकाहारी हैं, यहाँ पे खाना शाकाहारी। और देखो दरबार में उनके हाथ मत उठाइए, तुम्हें अपने उन्हें की कसम हो, हमने नाम किसी को ना लियो हिया, उन्हें की हमें ना मालूम। कुछ माताओं हाथ नीचे कभी करी, हम अंडा खाए कबू तो उनकी कसम दे रखी है, उन्हें की हमें कहाँ मालूम की। दोबारा उठाइयो। अभी पिछले मंगल को दीक्षा नाम साधना लगी थी, तो 2 माता उठ के चल दी। हमने कहा क्यों? बोली गुरुजी हम बीड़ी पीते हैं। हमने कहा जय हो, जय हो, इनकी भी जय हो। जीवन में ये काम किसी गलती से अगर करते हो तो ना करो। एक बार देव ऋषि नारद जी एक वन से निकल के जा रहे, तो उस वन में एक शिकारी शिकार कर रहा था। मैया पंथी बन करके बैठो, ए मैया देखो कल हम तुमसे नहीं कहने आएंगे, आज हम निकल जाएंगे यहाँ से। 2 दिन तक बड़ा हमारा आपका प्रेम रहा, भाव रहा, सभी भाइयों के बीच में रहे। आज हम दूसरे जगह पहुँच जाएंगे। कल परसों का सत्संग कासगंज जिला में लगा हुआ है। कासगंज से 5 किलोमीटर आगे नरौली गांव है, जे रोड पर, उसी में कल परसों 2 दिन रहेंगे। हमें तो नित्य प्रतिदिन मैया, नित्य प्रतिदिन भैया, नित्य प्रतिदिन पिता की योग्य बुजुर्ग लोग मिलते हैं। एक बात यहाँ ये और कहें भैया, सत्संग से आप आज ये लेके जरूर जाएं कि जिसके जीवन में माता पिता अगर हैं, तो अगर माता पिता पुत्र के सामने
आंसू ढरका दे तो मानो पुत्र का जीना ही बेकार हो गया। अपने जीवन में एक काम कभी मत करना, अपने शारीरिक शरीर के द्वारा, साम दाम दंड भेद के द्वारा कभी अपने माता पिता को दुख मत देना। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है उसकी हर जगह पूजा होती है, और जिसके ऊपर से माता पिता का आशीर्वाद हट जाए वो गांव-गांव में जूता खाता है, गांव-गांव में उसकी पिटाई होती है। माता पिता बहुत जरूरी है। पूज्य पिताश्री का बड़ा आशीर्वाद रहा। अभी पिछली वर्ष पिताश्री संत, कितने लोगों ने दर्शन किया था पिताजी का? या कितने लोग जिन्होंने पिताजी का दर्शन किया? पिताजी संत थे, संत भगवान के रूप में उन्होंने सन 70 से लेके और 2022 2 अगस्त तक अपने जीवन यापन रहे। सन 70 में संत बने थे पिताश्री। 2 अगस्त 2022 को गुरु महाराज जी के साथ ब्रह्म गति को प्राप्त कर गए। अभी माँ है, अब हमारे लिए तो माँ ही बची है, चाहे पिताजी हो चाहे माँ हो। हमारी माँ अगर एक दिन के लिए कहीं तीर्थ के लिए जाती है तो हमें बहुत परेशानी सी होती है। और जिस दिन से पिताश्री ब्रह्मलीन हुए उस दिन से माँ को मैंने अपने पास से कहीं जाने नहीं दिया। सुबह निकल के आते हैं, माँ से जय माता दी होती है तो पूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाता है। अगर माँ सुखी है तो सब सुखी है। ये गुरु की कृपा है। जिनकी औलाद अपनी माताओं को पिता को दुख देगी कभी भी वो धनवान नहीं हो सकती। लिख के रख लेना। आश्रम में आना चाहे अपने घर बैठना, इससे हमें मतलब नहीं है कि गुरुजी ने हमारे लिए बुरी बोल दी। ये हमें इसीलिए मंच मिला है, हम सबसे कहते हैं। वो बात अलग है, माँ आपके पास नहीं रह रही इसे। और दूसरी बात सुने, मानो 2 भाई है, एक भाई के पास माँ रह रही, दूसरे के पास नहीं। भाई माँ 2 तो नहीं हो जाएंगी, माँ तो एक रहेगी। और 2 भाई अलग अलग रह रहे हैं दूसरे के। तो अगर जिसके पास माँ नहीं रह रही है उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य ये है कि अपने मन और वाणी से अपने माँ को कभी बुरा मत बोलना। हमारी माँ हमेशा तुम्हें दुआ देगी। पूज्य पिताश्री का ये आशीर्वाद है जो उनके घर में जन्म हुआ। और आज ये लघु भ्राता आपके बीच में बैठे हैं, हमसे छोटे वाले। दोनों भाइयों को वो इस मार्ग में छोड़ के गए हैं। और जब 2 भाइयों को छोड़ा तो हमने जाने कितने भैया बहन ऐसे बना दिए हैं जो धर्म की तरफ जुड़ गए हैं। ये पूज्य पिताश्री का ये आशीर्वाद है। इसलिए भैया आप हर बात को भूलो लेकिन माँ बाप को ना भूलो। ये आज उल्टे पल्ले वाली आती है ना। एक बात और बता दें, घर में किसी के 4 भैया हों, बड़े जब तक भी शादी ना होगी तब तक बड़े प्रेम से रहेंगे। इकट्ठे नहा लेंगे, इकट्ठे खा लेंगे, इकट्ठे एक जगह सो जाएंगे, एक जगह खेती में काम करने चले जाएंगे, एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे। और जैसे ये काले मूड़ की घुसी घर में, जैसे ये काले मूड़ की आई, जो मकान थे और जो मकान में वो दू खेत थे, सब भाइयों का अलग अलग। लेकिन एक बात और बताऊं, ये काले मूड़ की कितनी भी ताकत लगा लें, भाई का प्रेम अंदर से कभी नहीं निकाल सकती। भाई इनके सामने कहता है, मालूम क्या, देख हम तुम्हें कितना मानते, हम भैया से बिल्कुल ना बोल रहे, हम भैया पास जा ही ना रहे, तू रार मत कर, तू रार मत कर। और जब अकेले मिलता है तो मालूम क्या कहता है, ले भैया तू हमसे छोटा 1000 रुपया रख ले, अपनी भाभी को मत बता दिए ना, वो रार करेगी, घर में लड़ाई करेगी, तू आराम से खूब फल फूल भैया, हम अकेले में बात कर ले करेंगे। कई भाई हमने ऐसे देखे हैं जो अकेले में छुप छुप के बात करते हैं, ये कारे मूड के सामने बातों न होते, उनसे अकेले छुप छुप के बात करते हैं। लेकिन हम 3 भाई पिता के ऐसे पुत्र हुए कि हमारे 3 भाइयों के बीच में काले मुड़न वाले चलन नहीं थी कि हम खुद ही काले मुड़ के हम सब में चलन कैसे है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ साहब। एक भाई बड़े हैं, एक ये छोटे हैं।
दास ने जो आज्ञा कर दी होगी दोनों भाई पालन करते हैं, लेकिन दास की भी ये है कि छोटे भाई ने भी जो आज्ञा कर दी होगी उसका भी दास ने पालन किया होगा। आज दिन तक सबसे ये कहते हैं कि बंधी हुई बढ़नी रखो भैया, बड़े से बड़े कूड़े को झाड़ के अलग कर दोगे और बढ़नी के रस्सी के एक कर लोगे तो कूड़ा झाड़ नहीं पाओगे। बंधी हुई बढ़नी में बहुत आ गया। पिताश्री आखिरी समय हमें यही समझा के गए। हमारी आखिरी वो रात थी 6 साल के बीच में। 1 अगस्त को पिताश्री जी ने हमें गांव बुलाया। 2016 में हमने गांव छोड़ा था। उस दिन के बाद कभी हम रात में गांव सोए नहीं। 1 अगस्त को बुलाया, पूरी रात अपने पास लिटाया। रात के 2 बजे पिताश्री ने हमें कुछ बातें समझाई, परिवार में जिम्मेवारी के नाते, गुरु होने के नाते। और 2 अगस्त को वो ब्रह्मगति को प्राप्ति कर गए। पिताश्री के एक वचन का पालन करूंगा जब तक आखिरी सांस रहेगी। अपने कर और कमलों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, ये तो सगे भाई हैं, हम किसी भी भाई को दुख नहीं पहुंचाएंगे जब तक जिंदा रहेंगे, किसी भी बहन को दुख नहीं पहुंचाएंगे। मेरी माँ आज भी ये सिखाती है, जब तक मैं आश्रम वापस नहीं जाऊंगा मेरी माँ कहती है, हम डेली देखकर रहते हैं, आज गुरु जी आ रहे होंगे, अब 2 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, आज गुरु अभी 6 दिन का सत्संग था तो माता जी कहने लगी हम 6 दिन तक नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, हम तो संग चलेंगे। तब आप लोगों के पीछे मैया हमारी संग रही 6 दिन के सत्संग में। मैं तो कहता हूँ सबसे, मेरी माँ आज दिन तक 1 रुपए नहीं मांगती। क्या जन्म माँ हम देते भी कभी किलो मैदा ये 100 रुपए रख लो, कभी हम क्या करेंगे? ये कहती हम क्या करेंगे? देखिए माँ के हृदय को, कभी कहीं से आ गए और आश्रम बाई चांस से डीजल खत्म हो गया जनरेटर में तो माता जी 20 रुपया निकाल देंगे, जो गुरु जी हमें जगह जाओ डीजल ले आ जाए। मतलब अपने पास माँ कुछ नहीं, क्या रखेगी माँ है? लेकिन काफी लोग तो ऐसे हैं कि माता जी के जो और पिताजी के हाड़ है उन्हें चूसना चाहता है। कभी धनवान नहीं होगे जिसके माता पिता का आशीर्वाद मिल गया वो धनवान है। जब माता एक बात और समझाती है, अपने पति से कहेंगे तो हमें मानो तो अपने भैया से न बोलोगे, खाओ कसम, खाओ कसम तो भैया से न बोलोगे। मजबूरी में बेचारा भैया कहता ठीक है हम नहीं बोलेंगे, तो हमें मानो भैया मत बोलोगे, तो हमें ब्याह के लाए हैं। इन माताओं से बात पूछूंगा, मानते हैं तुम इनके भैया भैया को अलग कराना चाहती हो, तुम्हारा तो कोई भैया होएगा, तुम्हारा भी कोई भाई होगा, तुम अपने भाई से दूरी बना के देखो तो इनके भी भैया से दूरी बनवा देना, तब तुम्हें लगेगा इनके मायके से साथ चौकीदार चलो बाबू के लिए करैया चढ़ानी है, चौकीदार आ जाए बाबू के लिए करैया चढ़ानी। और ये भैया भैया त्योहार पे भैया ने बुला लिया दूसरे भैया, भैया आजा रोटी खा लो, आज त्योहार पे पूरी बनी है, क्यों बुलाओगे उन्हें? खाने के लिए ज्यादा रख रहे हो। तो भैया बेचारा वही चुप हो गया। कोई अच्छी सब्जी बनाई कटोरी में, अरे बाल बच्चा ना खाएंगे, सब उन्हीं दे दो, उन्हीं लुटा दो, उन्हीं मर जा, फिर हमें काहे के लिए ब्याह के लाए? ये बातें ये माताओं ने कहाँ सीखी? केवल जीवन में संत न आने का कारण इसलिए सीखी। ये 2 लोगों की रोटी बनाती सब 40 लोग देती हैं। आश्रम में रहने वाली महिलाओं के इनको पूछ लो, 35 लोगों का भोजन सुबह, 35 लोगों का शाम को बनता है। आज दिन तक कभी भी चेहरा बिगाड़ के नहीं कहा होगा कि रोटी हम ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ धर्म है, यही फर्क है। कभी भी चेहरा नहीं घुमाया होगा, आप सब जानते हो, हंसी खुशी से काम हो रहा है सब, क्योंकि वहाँ नित्य प्रतिदिन सत्संग हो रहा है, नित्य आरती पूजा हो रही है। एक बार हम कहीं जा रहे हैं निकल के, एक माता जी अपने सिर पर गोबर रखे, गोबर तसला में, और दूसरी वाली सूखे कंडा रखे, वे उधर से आ रही ये इधर से जा रही, ठीक है। हम कहीं दावत के लिए जा रहे थे भैया, 1 घंटा कम से कम हम रुके होंगे दावत में, और हम लौट के आए और ये श्रीमती दोनों लोग वही चांद पे गोबर रखे और तसला रखे, वैसी बतलात बनी। हमने कहा देखो इन्हें जैना मालूम पड़ रही है कि हमारे चांद पे गोबर को तसला है, हमारे चांद पे कंडा को तसला है, वे आपस में बतला रही है। तो एक दूसरे की सिर्फ देखा विधानसभा के चुनाव को वोट थमने डालती है राजस्थान, एक दूसरे की केवल बुराई करती है। इन्हें अश्राप लगा हुआ है कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचने वाली, अगर
माँ चाहे ना तो अपने बेटा को डीएम बना दे, और माँ चाहे तो घर घर भीख मंगवा दी। माताओं का ये असर होता है। माँ चाहे तो घर में दो भाई बड़े प्रेम से रह सकते। देखो एक बात और सूत्र और बताऊं आपको, वो भक्त हाथ उठाना जो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब एक से ज्यादा भाई है हाथ उठाना। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 2 भाई हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो उठाना? अरे यहाँ तो सभी हैं। इधर उठाओ। अब देखो मैं आपको एक सूत्र बता के जाऊंगा। संत होने के नाते आपसे बोल रहा हूँ, आप भक्त होने के नाते मान लेना तो आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा। बोलूं सूत्र बताऊं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब सुनेंगे बड़े प्रेम से। आप 4 भाई हैं, ठीक है? 4 भाई हैं। आपके पिताजी के नाम 4 बीघा जमीन है। एक भाई की संग कितनी पड़ी? कितनी बोला करो? 1 बीघा। आप 4 भाई हैं, अपनी अपनी जमीन बांट लेना, कोई गलत बात नहीं। अपना अपना मकान बांट लेना, अलग अलग घर बना लेना, कोई गलत बात नहीं। अपनी अपनी गाय भैंस पालते वो अलग अलग पालना, कोई बात नहीं। अपनी अपनी खेती अलग करना, कोई बात नहीं। अपना अपना बिजनेस अलग करना, कोई बात नहीं। और यहाँ तक अपनी अपनी रोटी भी अलग बनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन चारों के दिल के टुकड़े मत अलग कर देना। चारों के दिल के टुकड़े एक रखना। संसार का कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता। ये कोई गलत बात नहीं। घर का भोजन अलग बन रहा है, उनका अलग बन रहा है, लेकिन चारों के दिल अगर एक होंगे तो बड़े से बड़े वीर परास्त हो जाएंगे। वो चारों इकट्ठे रहते मिलके मार डालेंगे, कोई लड़ाई करने नहीं आएगा। और जिस दिन तुम एक एक हो जाओगे, मोहल्ले वालों को मालूम पड़ जाएगा तो तुम्हारे बीच में उससे आएगा। कुल्हाड़ी की कोई ताकत नहीं लकड़ी को काट पाए। कुल्हाड़ी की कोई ताकत नहीं लकड़ी को काट पाए। कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी का बेट नहीं पड़ता है तब तक कुल्हाड़ी चलती नहीं है। हमारे घर में कुछ बेट बन जाते हैं, कोई हमारे घर को काटने का काम करने लगते हैं। इसलिए घर में बेट मत बनने दो। सब भाई आराम से प्रेम से रहो। शाम को इकट्ठे बैठ के बात करो, सवेरे अपना अपना काम करो। अरे तुम्हारे घर मटर आलू बने, उनके घर पनीर बना, बदलना चाहो तो बदल लो ना, अपना अपना खा लो। लड़ाई किस बात की है? केवल संत जीवन में नहीं आए, संत ना आने के कारण है कि तुम्हारे कुमति भरी हुई है, सुमति भी नहीं आई। और जिस दिन सुमति आ जाएगी ना, कुमति खत्म हो जाएगी। सब भाई बड़े प्रेम से, सब भाई बड़े प्रेम से रहोगे। एक भजन बोल दूं, याद आ रहा है। हाँ बोलो। माता पिता के ऊपर आप कितने बोलेंगे? सब बोलेंगे, सब भैया बोलेंगे। हर बात को भूल, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलना, हर बात को मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। पुकार इनके लाखों इस बात 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 को मत भूलना। धरती पर करते थे पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर करते थे पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर करते थे पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर करते थे पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया
दिल को इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। पुकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। पुकार इनके लाखों है इस बात को मत भूलना। माँ के गर्भ में जिस समय गर्भ धारण होता है, जैसे माँ का गर्भ धारण हुआ 9 मास तक वो माँ को पीड़ा उसी दिन से शुरू हो जाती है। माँ जो भी मुख से खाती है, जो गर्भ में बच्चा या बच्ची पल रही है, सब उसी के द्वारा पल रहा है जो माँ खा रही है। माँ बड़ा देखभाल के अपने शरीर को रखती है, चलती तो बड़ा देखभाल के कहीं हमारा अंदर पलने वाला शिशु के कष्ट में ना आ जाए। लेटेगी तो बड़ा देखभाल, अपने पेट को काट काट के अंदर से तुम्हें अंदर शिशु की तरफ पाला है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर पौध खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। अपना हर पौध खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। अमृत देने वालों को, इन्हें अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत